हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आयुष्मान। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि यदि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 10, 12 और 30 का हमें जब एलसीएम निकालना हो तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? आइए आइए एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इस प्रकार से हम करते हैं 10, 12 और 30। इनका हम लोग इसको कट करेंगे यहाँ पे। तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 15 दूना 30। अभी इसमें जो है कि छोटे से नंबर से ही कट करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि फिर से 2 से जाएगा, 5, 6 है, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 15 है, फिर ये संख्या। अब इसमें सबसे छोटा 2 से अब नहीं कट होगा, तो अब जो है कि 3 से चेक करेंगे। 3 से ये 3 कट होगा और 15 कट होगा, तो इसको कट करेंगे। तो 3 बार ले जाएंगे 3 से। तो ये 5 नहीं कट होगा, जब जो संख्या कट नहीं होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो 5 आ जाएगा। अब 3 और 3 ये कट जाएंगे, तो 1 आएगा। अब 15 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर 3, 4 से भी नहीं कटने वाला है कुछ, तो अब आगे वाली संख्या 5 से लेकर जाते हैं। एक के बाद एक नंबर जो है कि चेक करके हम लोग जो है कि लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 5, यहाँ पर 1, 1, 1, 1। फिर अब हमें एलसीएम जब निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वाले नंबर्स का जैसे आया है 2 गुणा, सारे नंबर्स को गुणा में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणा 5 गुणा 1। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 त्रिक के 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो यदि हमें 10, 12 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो इसका एलसीएम 60 होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं 60 का मतलब क्या होगा। 60 एक ऐसा नंबर है, जो एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं में से भाग देने पर कट जाएगा। यानी कि 10, 12 और 30 तीनों संख्याओं से अलग अलग भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या 60 ही होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और एलसीएम निकालना सीखते हैं जिसमें दे रखे 4, 16, 25। जब हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो हम लोग कैसे करते हैं? ये हमारा गुणनखंड विधि है। 4, 16, 25, फिर से 2 से कट करते हैं। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 25 कट नहीं होगा तो 25 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 बार ले जाएंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 चौक के 4, ये 25 हो जाएगा। फिर 2 से 1, 2, 25। फिर 2 से जब तक कटता रहेगा उसको हम छोटे से छोटे नंबर से कट करते रहेंगे। 2, 25। अब इसमें जो है कि कोई भी नंबर जो है कि 2 से कट नहीं होगा, तो 2 फिर आगे चेक करेंगे 3 से भी कोई नंबर चेक कट नहीं होगा, 4 से भी कट नहीं होगा। अब हम अगला जो है कि 5 से कट करेंगे। तो ये यहाँ पर 1, 1, यहाँ पर 5, 5। अब जो है कि 4, 16, 25 का जब एलसीएम लिखना हो तो हम लोग इनका जो है कि जो नंबर आते हैं इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 जो है कि 4 बार है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। अब आपस में गुणा करेंगे तो 2 चौक के 4, दूना 8, दूना 16, 16 पच्चे 80, 80 पच्चे 400। तो जब हमें 4, 16 और 25 का एचसीएफ निकालना हो तो इसका एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम 400 होगा। यानी कि 400 वह छोटी सी छोटी संख्या है
जो 4, 16 और 25 से भाग देने पर कट जाएगा। आइए अब हम इसी वीडियो में हम लोग HCF के बारे में समझते हैं। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सभी नंबर दिए हुए नंबर्स को आपस में क्या करे, कट कर दे। वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए संख्याओं को आपस में कट कर दे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इस HCF कैसे निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे? 10, 12, 30। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होता है, एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा होता है भाग विधि द्वारा। तो हम लोग जो है कि पहले भाग विधि द्वारा समझते हैं, फिर गुणनखंड विधि से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को बाहर लिख देते हैं, भाग के बाहर, और यहाँ पर 12 बीच वाले को यहाँ पे लिख देंगे। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 एक बार जाएगा, 10 दो आएगा, फिर यहाँ वाले नंबर्स को लेकर जाएंगे। ये जो है कि 10, ये नंबर जो है कि 2 से कट जाएगा तो ये 5 बार जाएगा, 10। फिर ये नंबर जो है कि छोटा से छोटा नंबर आया, अभी जो है कि 30 को कट करेंगे इसे, 30 एक कम 2, 1 0, 2 5 10। तो हमने देखा कि वह छोटा से छोटा नंबर जो है कि 2 ही है जो तीनों संख्याओं को आपस में कट कर रहा है। तो इस प्रकार से 10, 12 और 30 का भाग विधि से HCF जो है कि 2 आया। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड गुणनखंड विधि द्वारा करना सीखते हैं। तो जैसा कि गुणनखंड विधि, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 10, 12 और 30 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए 2, 5 इतना हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे, 6, 2, 3 इस प्रकार से। फिर ये 2 से कट होगा, 15, 3, 5, 5 1। अब जो है कि इसका गुणनखंड करने पे, 10 का गुणनखंड करने पे 2 गुणा 5, 12 का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 2 गुणा 3, 30 का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जब हमने 10, 12 और 30 का गुणनखंड निकाला तो इसमें गुणनखंड निकालने के बाद अब देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में गुणनखंड में कॉमन चीज़ क्या है। तो कॉमन नंबर जो है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ये 2 यहाँ से ये 2। तो और जो है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 5 है, 5 इसमें नहीं मिल रहा है, 5 यहाँ पर है, लेकिन जो भी नंबर लेंगे वह तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो जब हम इसका अब HCF निकालेंगे तो तीनों में कॉमन नंबर केवल 2 है। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा भी 10, 12 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 2 होगा।